आदेश जय महाकाल। जब कोई साधक एकांत में बैठकर भगवान के सामने रोता है, अपनी अर्जी लगाता है या मंत्रों का जाप करता है, तो उसके मन में एक ही सवाल रहता है कि क्या ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्ति मेरी पुकार सुन भी रही है या मैं केवल पत्थर के आगे सिर पटक रहा हूं। देखो, तंत्र शास्त्र कहता है कि देव शक्तियां कभी बहरी नहीं है और ना होती हैं। जब आपकी नाभि की पुकार सीधे परमात्मा की दहलीज तक पहुंचने लगती है, तो प्रकृति आपके आसपास 7 ऐसे पक्के संकेत खड़े कर देती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि आपकी आवाज स्वीकार हो चुकी है। पहला संकेत, जैसे ही आप अपने मंदिर में अपनी कोई कड़ी समस्या बोलना शुरू करते हैं, आपके पूरे शरीर में अचानक एक तेज लहर दौड़ जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरा संकेत, आपकी बात खत्म होते ही मंदिर के दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो जाती है, बिना हवा के एक खास दिशा में झुक जाती है। तीसरा संकेत, ठीक उसी पल आपके मंदिर की कोई प्रतिमा या फोटो से कोई फूल या पत्ती अपने आप टूटकर नीचे गिर जाती है। चौथा संकेत, जब आप अपनी व्यथा बोल रहे होते हैं तो मंदिर के भीतर अचानक मोगरे या चंदन की एक बहुत तीव्र और सुखद सुगंध फैल जाती है। पांचवा संकेत, पूजा घर से बाहर निकलते ही आपको अचानक कहीं से शंख, घंटे या किसी छोटे बच्चे के हंसने की साफ आवाज सुनाई देती है। छठा संकेत, आपकी दहलीज पर कोई सफेद गाय या कोई अनजान साधु आकर खड़ा हो जाता है और आपको आशीर्वाद देकर चला जाता है। सातवां संकेत, आप जिस काम की अर्जी भगवान के आगे लगाते हैं, उसके बनते हुए रास्ते आपको अगले 24 घंटे के भीतर अपने आप दिखने लगते हैं। अब इसके पीछे का असली तंत्र और ऊर्जा संबंध सुनो। जब आप निष्काम भाव से और चरित्र की पवित्रता के साथ अपनी आवाज कंठ से बाहर निकलते हैं, तो आपकी वाणी में नाद बल पैदा होता है। ये नाद सीधा आपके आज्ञा चक्र से टकराकर वायुमंडल की दैवी तरंगों को जागृत कर देता है। जब देव शक्ति आपकी पुकार को सुनती है, तो वो आपके आसपास के पंच तत्वों यानी हवा, अग्नि और मिट्टी की ऊर्जा को बदल देती है। यही कारण है कि दीपक की लौ, फूल का गिरना और अचानक सुगंध का आना जैसे भौतिक संकेत आपकी आंखों के सामने घटने लगते हैं। इस दैवी कृपा को हमेशा बनाए रखने का उपाय ध्यान से सुनो। अगर आपके साथ भी ये 7 संकेत हो रहे हैं, मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाओ कि आपकी दहलीज पवित्र हो चुकी है और आपकी पुकार सीधे महाकाल के दरबार में पहुंच गई है। इस कृपा को संभालने का एक ही कड़ा नियम है, अपनी अर्जी और मंत्रों को हमेशा गुप्त रखना। कभी भी शक्तियों का मजाक मत उड़ाना और ना ही उनके सामने कोई गंदा लालच रखना। रोज सुबह शाम अपने मंदिर में शुद्ध भीमसेनी कपूर जलाओ, मस्तक पर तिलक धारण करो और पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में झुक जाओ। आदेश जय महाकाल।